ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर इसी हफ्ते रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज का जिसका नाम है द वॉचर। इसके क्रिएटर है रैन मर्फी और इयान ब्रेनन। ऐसा कहा गया है कि ये सत्य घटनाओं से प्रेरित है इस सीरीज की कहानी। कुल मिलाकर केवल 7 एपिसोड्स हैं। एक साथ में चाहे तो आप एक दिन में भी अगर समय हो तो कंप्लीट कर सकते हैं या फिर 2 दिन कम से कम आपको इसे कंप्लीट करने में लगेंगे। देखिए मैं सच कहता हूं, पिछले कुछ समय में मैंने देखी हुई ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज है और मैं इसे सबसे टॉप पर रखूंगा। पिछले कुछ समय में देखी हुई जितनी भी मैंने सीरीज देखी है, नेटफ्लिक्स हो या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, उन सब में ये मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, एंगेजिंग लगी। और इतनी एंगेजिंग है ये सीरीज कि आप एक बार इसे शुरू करेंगे ना, विश्वास करिए आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे। बेट लगा लीजिए, आप छोड़ ही नहीं पाएंगे। आगे क्या होगा भाई, ये चल क्या रहा है आखिर। 7 एपिसोड्स हैं और मैंने तो एक साथ में देखकर इसे कंप्लीट किया। मैं छोड़ ही नहीं पाया भाई, ये हो क्या रहा है। और सीरीज इस प्रकार से इतने सारे ट्विस्ट टर्न्स, इतना सब कुछ फिल्म में होता जाता है, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, हर एक कैरेक्टर की अपनी एक अलग पहचान उन्होंने उसे दी है, सबके अपने अपने अलग अलग स्वभाव है और इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने कहानी को डेवलप किया है, एक दूसरे के अंदर इस प्रकार से पिरोया है, गूंथा है पूरे कहानी को, कैरेक्टर्स को, कि हम सोचते रह जाते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, आखिर चल क्या रहा है ये। और सीरीज के एंडिंग तक भी हमें इसके बारे में पता नहीं चलता। देखिए अब ये स्पॉइलर तो नहीं है, पर एक थोड़ी सी निराश करने वाली बात मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। फिल्म के एंडिंग में ये रिवील नहीं होता कि जो कुछ भी पूरे सीरीज में हो रहा था वो आखिर किसने किया। और ये बात एंडिंग में मुझे थोड़ा सा उसने परेशान किया। हालांकि अभी सत्य घटना से प्रेरित है उन्होंने कहा, इसलिए रियल इवेंट्स में भी जो घटनाएं हुई थी उनमें भी वो किसने किया, क्या किया, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे हिंट दूंगा। कहानी नहीं बताऊंगा और मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि इतना कुछ हुआ है ना कि मैं आपको कुछ रिवील कर भी नहीं सकता कि ये 7 एपिसोड की जर्नी कैसे रही। बहुत कुछ हो रहा है इसमें। तो रियल जो सत्य घटना भी है उसमें भी ये सब किसने किया था पता नहीं चला था और इसलिए उन्होंने यहां पर भी सीरीज को वैसे ही खत्म किया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक सत्य घटना से प्रेरित कोई सीरीज बनाते हैं तो ऑडियंस की दृष्टि से थोड़ा सा आपको कुछ तो यार सेटिस्फेक्शन मिले ना। हम देखते आ रहे हैं, इतना इंटरेस्ट बन रहा है, इतना बढ़िया तरीके से कहानी को उन्होंने, कैरेक्टर्स को एक दूसरे के साथ में पिरोया है, तो मैं जानना चाह रहा था कि यार ये हो क्या रहा है, पर वो नहीं मिल पाता उत्तर। पर फिर भी एक इंटरेस्टिंग जगह पर, मोड़ पर आकर उन्होंने सीरीज को खत्म किया है और वो इस प्रकार से उन्होंने एंड किया है ना सीरीज को कि वो और ज्यादा सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि भाई हाँ यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। और ज्यादा फिल्म हमें सोचने को मजबूर करती है। अब सिंपल से अगर कहानी बताओ तो न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाला एक कपल है, पति पत्नी है, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटी अभी 16 वर्ष की हो गई है। तो ये सब मिलकर न्यूयॉर्क सिटी को छोड़कर वेस्टफील्ड में रहने के लिए आते हैं, शहर से बाहर दूर। और एक बहुत ही ज्यादा सुंदर ऐसे घर उन्हें मिलता है। वे तुरंत वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं। जो पति है वो अपनी सारी की सारी जो सेविंग्स है, एफडी है, जो कुछ जहां से भी वो पैसे जमा कर सकता था, सब कुछ इस घर को खरीदने में वो लगा देता है और ये पूरा परिवार यहाँ शिफ्ट हो गया। अब पिता का जो कैरेक्टर है वो किस प्रकार से, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। उसने सब कुछ तो अपनी सेविंग्स वगैरह सब कुछ लगा ही दिया है। अपने परिवार के बारे में वो बहुत केयर करता है, पत्नी से बहुत प्रेम करता है, बच्चों से बहुत प्रेम करता है, अपनी बेटी को लेकर बहुत ज्यादा उसे चिंता है। 16 वर्ष की हो गई है, लिपस्टिक लगाने लगी है, उसकी जो ब्रा की स्ट्रिप्स वगैरह है, कपड़े इस प्रकार के पहनती है कि वो ज्यादा रिवीलिंग लगते हैं, अश्लील लगते हैं, वल्गर लगते हैं। तो पिता अपनी बेटी को बार बार टोकते रहते हैं कि यार ये क्या है, तुम अभी बालिग भी नहीं हुई हो और ये लिपस्टिक लगाना, इस प्रकार के कपड़े पहनना ये सही नहीं है। वो बार बार पिता अपनी बेटी को डांटते रहते हैं और उस डांट को उन्होंने नेगेटिव वे में नहीं दिखाया है। मतलब ऐसा नहीं कि एक टॉक्सिक एविल पैट्रियार्कल फादर जो पिता है वो अपनी बेटी पर अत्याचार कर रहा है, ऐसा कुछ वो वोक टच नहीं था सीरीज में। ये बात मुझे अच्छी लगी। तो पिता को कहीं पर भी उन्होंने दरिंदा या मॉन्स्टर ऐसा नहीं दिखाया है। वो अपनी बेटी की सच में केयर कर रहे हैं और आगे जाकर बेटी को इस कारण से एक जगह पर फंसते हुए भी दिखाया है। और उसके बाद बेटी उस पर जिस प्रकार से रिएक्ट करती है ना, वो देखकर सच में हमारा खून खौल जाता है कि भाई ये कैसी बेटी है। और उसके माध्यम से आजकल रेसिज्म के नाम पर, मतलब जिस प्रकार से किसी को अगर एक रेसिस्ट टैग लग जाता है तो उसका जीवन कैसे बर्बाद हो जाता है अमेरिका में। क्योंकि अमेरिका की जो लेफ्टिस्ट है, वोक्स है, उन्होंने एक ऐसा वातावरण बना दिया है कि किसी के भी अगर रेपुटेशन को
आत्मसम्मान को खत्म कर देना है तो उस पर किसी न किसी प्रकार से ऐसा रेसिस्ट होने का टैग लगा दीजिए। उस पर इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं उसके आकर चेकिंग करेंगे, उसकी जॉब चली जाएगी, समाज में कोई उसको पूछेगा नहीं, उसका पूरा जीवन आप समझ लीजिए कि खत्म हो गया। और बेटी एक जगह पर अपने पिता के साथ ही ये कर रही है। वो एक वीडियो बनाकर डालती है कि भाई मैं एक ब्लैक बॉयफ्रेंड से प्रेम करती हूँ, इस कारण से मेरे पिता ने मुझे बंद कर दिया है, मेरे पिता रेसिस्ट है, और ये इस प्रकार से रोते हुए वीडियो डालती है। और उसके बाद में जो परिवार को झेलना पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था उसकी जांच करने के लिए, उनसे बात पूछताछ करने के लिए आएंगे, इस प्रकार की बात हमें सुनने को मिलती है। ये सब कुछ भी उन्होंने रिवील किया है कि कैसा एक वातावरण बना दिया, जबकि माता पिता का कहीं पर भी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, ना ही वह ऐसा कुछ उन्होंने किया था। बेटी ने जानबूझकर ये उनको फंसाया। तो ये सब कुछ सीरीज में दिखाया है। पिता के कैरेक्टर को जिस प्रकार से दिखाया है, सच में हृदय से वो अच्छा है, अपने परिवार की बच्चों की केयर कर रहा है, उनके लिए वो रात रात भर जग रहा है, जितना भी वो अपना जो कुछ भी कर सकता है वो सब कुछ उसे करते हुए दिखाया है। हालांकि इसके और भी कई सारे पहलू है, केवल पिता हो या उस पत्नी हो या जो नेबर्स उनके पड़ोसी जो दिखाए हैं, हर एक पड़ोसी अलग ही प्रकार का है भाई। एक पड़ोसी है जिनमें जो एक छोटा भाई है, जो एक महिला रहती है, वो थोड़ा सा मानसिक रूप से अस्थिर है, अभी भी बच्चे जैसे ही वो हरकतें करता है। और एक दूसरे पड़ोसी है, वो भी बड़े ही वियर्ड से है। तो ये जो कुछ भी उनके आस पड़ोस में लोग रहते हैं ना, सबको बड़ा ही विचित्र और वो डरावना सा दिखाया है। और जो बाद में कहा ना कि जो होता है वो ये होता है कि यहाँ पर जब वो शिफ्ट होते हैं तो लेटर आने लगते हैं उन्हें कि आपका एक धमकियां भरे हुए एक प्रकार से लेटर कि मैं आपके बच्चों को देख रहा हूँ, आपके बेटी के साथ ऐसी बातें करते हैं, बेटे के साथ ये करते हैं, और सब कुछ उनके घर। तो ये जो उनको धमकियां आना, बच्चों को लेकर धमकियां आना, ये होते जाता है, कंटिन्यूअसली होते जाता है। और इसके कई सारे अलग अलग पहलू हमें आगे जाकर पता चलते जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज मुझे लगी, जो हमें शुरुआत से अंत तक बांध कर रखती है अपने साथ में। तो मैं द वॉचर को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स। एक स्टार बस उस एंडिंग के कारण मैं देना चाहूंगा। हालांकि उसे भी दो प्रकार से देखा जा सकता है, जैसे कि मैंने पहले कहा, ओपन एंडिंग रखी है तो दर्शक सोचे क्या करना है। पर मुझे पर्सनली इस प्रकार की, कम से कम मिस्ट्री थ्रिलर में इस प्रकार की ओपन एंडिंग मुझे पसंद नहीं आती ज्यादा। जबकि कोई ऐसी हिंट या क्लू भी उन्होंने नहीं छोड़ा कि हम सोच सके कि हाँ यार, तो सब कुछ ओपन है, कोई भी हो सकता है। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई डायरेक्ट न्यूडिटी नहीं है, सेक्स सीन है, लिप टू लिप किसिंग के सीन है, और कोई खास ऐसा वायलेंस वगैरह भी नहीं है। तो देखिए, अगर आप मतलब पति पत्नी के बीच के कुछ रोमांटिक ऐसे सीन है किसिंग वगैरह के बेड के, तो बच्चों के साथ देखने जैसे तो मैं नहीं कहूंगा सीरीज को। अगर दोस्तों आपने अगर इस सीरीज को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।